देने के सारे चोर हैं, सारे अत्याचार की हुई अब हद पार, अब नहीं बनेगी मोदी सरकार। हम आजाद भारत से हैं, डरेंगे नहीं और कोशिश कर लो हमें कितने ही हराने की, अत्याचार सहेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई अरुण, फिर एक बार देश की आवाज के साथ। प्रोटेस्ट एक नई सोशल मीडिया पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और विपक्षी पार्टियों की आवाज एक साथ। धर्मेंद्र की इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई तो नीट पेपर लीक के एक गंभीर मुद्दे की वजह से, लेकिन अब ये वहीं तक सीमित नहीं है। एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। अब ये देश के हित की आवाज बन चुकी है। आप लोग जहाँ से भी है, प्लीज सारे लोग एक बार प्लीज आ जाइए, बहुत जरूरी है हमें एक साथ रहना। मोदी सरकार हर बार की तरह हमें धर्म के नाम पर बांट कर इस देश पर अपना शासन बनाए रखना चाहती है, जिसे डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया, अब जाति में बांट दिया देश को, जातियों में। लेकिन अब नहीं। अब जनता बिखरेगी नहीं, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, हम एक साथ हैं। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये आज का भारत है। इनसे बढ़िया कौन थे? इनसे बढ़िया अंग्रेज थे। महात्मा गांधी का आकर 4-5 दिन में अनशन खत्म करा दिया था। जनता को बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी एक दुकान से बार बार सामान लें तो वो भी हमें ठगने लग जाता है। और ये तो पॉलिटिक्स है यार। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। बहुत सैली भ्रष्टाचारी, बहुत गिर लिए इनके करप्शन वाले गड्ढों में, लेकिन अब हमें बदलाव चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पर इस गंभीर समय में हमारे देश की जनता को भड़काने के लिए नहीं खड़ा। मैं इस देश की जनता को बस इतना जागरूक करने के लिए खड़ा हूँ कि ये जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली बहना योजना जो आपको दिखाई दे रही है, तो उसके साथ में बढ़ते पेट्रोल के दाम भी देखिए, सड़कों के कट्टे भी देखिए, और प्लास्टिक से लेके छोटी चीज़ पर भी जो ये फालतू टैक्स इतने बड़ा कर वसूले जा रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखकर इस देश के हित के बारे में सोचिए। और बस अब हमें बदलाव की जरूरत है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए, तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, अब भी जिसका खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आ न सके वो बेकार जवानी है।